आज के हमारे इस कार्यक्रम में योग गुरु श्री त्रिभुवन जी पाठ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम पूछना चाहते हैं कि पंचफोरन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? पंचफोरन को किचन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सर इसका क्या कारण है? पंचफोरना जो है हमारे महर्षि चरक जी ने हमारे किचन को ही, घर घर के किचन को उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स बना दिया था, अर्थात दवाखाना बना दिया है। उन्होंने लिखते हैं, महर्षि चरक जी लिखते हैं कि 44 प्रकार की जड़ी बूटियों को दवा के रूप में अर्थात मसालों के रूप में इस्तेमाल करने का, प्रतिदिन नियमित इस्तेमाल करने का उन्होंने प्रावधान किया है। और इन जड़ी बूटियों को अगर जो व्यक्ति अपने स्वाद के नहीं, स्वास्थ्य के साथ साथ में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति में उसको मात्रा के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल करता है, वह आदमी दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। महर्षि चरक जी ने ऐसा बताया था कि हमारे भारत के घर घर में जो माताएं बहनें हैं, जो दादी नानी हैं, वो स्वयं वैद्य हुआ करती थी। आज आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है सरकार से, परंतु घर घर में वैद्य हुआ करती थी। खाने में खान पान के माध्यम से वो ऐसी दवा दे देती थी कि स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। आदमी का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता था। पहले कोई रोगी जल्दी होता ही नहीं था, क्योंकि लोग एक वैदिक जीवन जिया करते थे, शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार के माध्यम से जिया करते थे। उनके अंदर ज्यादा आज की तरह उद्वेग नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हम और हमारी माता बहनें, हमारी दादी नानी अपने आप को भूल गई, उस कल्चर को भूल गई, और हम नहीं जानते कि किस मसाले से क्या लाभ है और किस मसाले का स्वाद क्या है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो जब समय मिले तो हम बाहर खाने के लिए चले जाते हैं, दूसरे का बना हुआ खाने में हम बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन नहीं, पहले शुद्ध खाना का बड़ा महत्व हुआ करता था। कौन व्यक्ति बना रहा है, उसका हाथ वो कितना शुद्धता से बना रहा है, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो हमें शुद्ध भोजन के लिए हम जो जड़ी बूटियों का जो मसाला हम इस्तेमाल करते हैं, इसके माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिसमें प्रतिदिन पंचफोरना से फोरन दिया जाता था। पंचफोरना हमारी माताएं बहनें भूल गई हैं। अब तो बस जो भी कुछ आया, कोई मिर्च से फोरन दे दिया या कोई जीरा से केवल फोरन दे दिया। पंचफोरना में 5 तत्व आते हैं, 5 जड़ी बूटी आते हैं, जिसका बहुत ही जीवन में महत्व है। जिसमें है जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ और कलौंजी। ये मेथी अगर 1 चम्मच कोई खाता है प्रतिदिन, उसको जीवन में कोलेस्ट्रोल और शुगर जैसी कोई बीमारी होगी ही नहीं, या उसको घुटने दर्द, पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी होता ही नहीं है। ये पहले की परंपरा रही है। कलौंजी प्रतिदिन जो व्यक्ति खाता है आधा चम्मच, उसके जीवन में, उसके शरीर में घुटने दर्द, नस नाड़ियों संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। उसका पाचन तंत्र ठीक रहता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन खाने के साथ में या खाने के बाद में सौंफ 1 चम्मच रोज खाया करता है, उसका पाचक रस अच्छा बनता है, और पाचक रस अच्छा बनने से मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक होता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, हमारे पेट में गर्मी नहीं होती, पेट की गर्मी को शांत करता है। उसी तरह से जीरा, घर घर में जीरा को थोड़ा भून करके पाउडर बना करके एक डिब्बी में रखा जाता था, जिसको काला नमक और जीरा को डाल करके लोग उसको स्वाद से भी खाया करते थे। इस स्थिति में जीरा जो है हमारे आंतों को शुद्ध करता है, पाचन तंत्र को शुद्ध करता है, पेट की गर्मी को दूर करके पेट को स्वस्थ बनाता है, लीवर को स्वस्थ बनाता है। उसके साथ में अजवाइन पाचक तत्व को मजबूत करता है, पाचक रस को तैयार करता है। तो ये 5 तत्व जो है बहुत ही अनमोल तत्व है। इसको इसीलिए प्रतिदिन किचन में और सब्जी या दाल में पंचफोरना के रूप में इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया। इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पंचफोरना पर ध्यान दें, और पंचफोरना के माध्यम से अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाएं। पंचफोरना पर ध्यान दें, पंचफोरना को इस्तेमाल करें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।